राम राम भाइयों भाइयों, आपने एक शब्द सुना है, चने के झाड़ पे चढ़ा देना। भाई साहब, ऐसा ही हुआ है एक भाई के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ताकि ये वीडियो उस भाई तक पहुंच जाए। दोस्तों, आप सब ने देखा, आप सब ने सुना, हरियाणा के अंदर एक हमारा भाई धर्मेंद्र हुड्डा है। मैं तो कहूँगा कि वो शेर है भाई साहब। आज के ज़माने में एक आदमी ने इतना बड़ा काम करा। हरियाणा से नंगा नाच बंद, हरियाणा से सट्टा बंद, हरियाणा से सूखा नशा बंद, हरियाणा से गंदे और अश्लील कंटेंट बंद। ये सारे काम करना कोई हंसी खेल नहीं था। और हरियाणा से अंधविश्वास और प्रोपेगंडा भी बंद करवाया। लेकिन कुछ लोगों ने ये चीज़ हजम ना हुई, उन्होंने उसको चढ़ाना शुरू कर दिया कि अगर तेरे में हिम्मत है तो तू रामपाल, राम रहीम और राम वो आशाराम जैसे बड़ी मछलियों के खिलाफ बोल। तो मैं जिब्बा समझ गया था। मैं कहा भाई वैसे तो बड़ा दिलेर आदमी है, दबंग भी है, और कौम के लिए बहुत बड़ी इसने कुर्बानी भी दी है। उसी की वजह से इसको देश छोड़कर अमेरिका में भी जाना पड़ा। आप देखो ना, 2016 का जो आंदोलन हुआ था उसमें कोई जाटों का नेता बन गया और कोई गैर जाटों का नेता बन गया। भाई को क्या मिला? भाई को ये मिला कि उसको हरियाणा छोड़कर अमेरिका में जाकर रहना पड़ रहा है। और बाकी जो उसके साथ लोग मुकदमे में फंसे थे वे सारे बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन भाई को अमेरिका में रहना पड़ रहा है। अब भाई ने जो नई मुहिम चलाई थी, ये चलाई तो समाज के हित में थी। लेकिन जो समाज अपना हित करवाना है ना चाहता, जिस समाज ने खुद अपना विनाश करना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका कोई क्या कर सकता है? तो भाई ज़रूरत क्या है भगत सिंह बनने की? आजकल तो ज़माना ये है, हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, मेरे पड़ोसी के घर में हो। और आप खाम का भगत सिंह बन के अपनी ज़िंदगी ने क्यों ख़राब कर रहे हो? कोई मरता मरो, जीता जियो। कितनी बुराइयां समाज के अंदर विद्यमान है, आप किस किस बुराई से लड़ोगे? अपनी ज़िंदगी को ठीक ढंग से आदमी जी ले, ये भी एक बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में। आप ये देखो, यो हरियाणा 1980 तक इसमें कोई बुराई थी जो आज बुराई है? यहाँ के आदमी भारत के सबसे सीधे आदमी, सबसे ज़्यादा मेहमान नवाजी करने वाले आदमी, सादा जीवन उच्च विचार वाले आदमी, पाखंडवाद से दूर रहने वाले आदमी, आर्य समाज को मानने वाले आदमी, जात पात के बुराई से मुक्त आदमी थे। लेकिन आज हरियाणा में कौन सी बुराई ऐसी है जो नहीं है? एक गैंगस्टर के मरने पर उसकी जात के लोग पंचायत करके सरकार से सरकारी नौकरी 5 करोड़ की आर्थिक मदद मांगते हैं। जाति के नाम पे हर चीज़ का बंटवारा हो रहा है। एक जात का बदमाश मरे, उसने शहीद बताए हैं, उसके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उसके जिनने वो मारे इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, और समाज में जाति का जहर घोलते हैं। तो भाई जिस समाज में, अच्छा एक बात बता, यो रामपाल बाबा है, यो जेल में गया था, इससे बीजेपी की सरकार ने यो जेल में भेजा। और जब भी वो बाहर आया तो वो बीजेपी की सरकार के मंत्री जाके इसके पैर छूने लाग रहे हैं। तो ये कौन सी बात ठीक थी? राम रहीम को देख लो, बीजेपी की सरकार ने जेल में भेजा और अब बीजेपी वाले उसको पैरोल दे रहे हैं, और बीजेपी वाले ही उससे चुनाव के टाइम पे उसकी पैरोल दे के उससे अपने पक्ष में चुनाव प्रचार करवाते हैं। तो भाई दोगले लोग और दोगली बातें, अंधविश्वास में जिसको पढ़ना है, जिसको अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना है, आज हमारे देश में एक नहीं ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने आप को भगवान घोषित कर चुके हैं, और उनके लाखों करोड़ों में फॉलोवर हैं जो उनके लिए अपना तन मन धन सब कुछ देने को तैयार हैं। तो ऐसे लोगों का आपके पास न किसी के पास कोई भी इलाज नहीं है भाइयों। जिन लोगों ने अपनी अकल पे ताले लगा दिए हैं उनका किसी के पास कोई भी इलाज नहीं है। और भाई धर्मेंद्र हुड्डा, आपने बहुत ही बड़ी बुराई के साथ आप बुरे बने हो। मैं तो ये कहूँगा कि आपने जो हरियाणा के लिए कर दिया वो बहुत कुछ कर दिया। अब आपको अपने कदम को पीछे ले लेना चाहिए। इन लोगों से आप ना ही टकराओ तो अच्छा है। ये देश ऐसे ही इतने लंबे समय तक गुलाम नहीं रहा था।
यहाँ पर गुलाम मानसिकता के लोग हैं, गुलामी इनको पसंद है, इनको कैसे भी कोई भी आदमी बेवकूफ़ बना सकता है और ये खुद बेवकूफ़ बनते हैं, किसी की कोई गलती नहीं है। और इस भारतवर्ष में जिसने भी समाज को सुधारने की कोशिश की उसे गालियाँ मिली हैं, उसे गोली मिली है, उसकी हत्या हुई है तथा बुराई भी मिली है। इसलिए आपने बहुत कुछ किया हरियाणा के लिए, अपने समाज के लिए, इतना किया कि आपको ये देश छोड़कर विदेश में जाके बसना पड़ा। लेकिन अभी आप जवान हो, आपको अपनी भी ज़िंदगी देखनी है, अपने माता पिता को भी देखना है, अपने बाल बच्चों को भी देखना है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई आपने जितना कर दिया वो बहुत है, अब आप और बुराई में मत पड़ो, क्योंकि जो लोग बिल्कुल अंधभक्ति में अंधे हैं उनको कुछ कहने से फ़ायदा नहीं, सिवाय आपको गालियाँ, आपको बुराइयाँ ही मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना उसके खिलाफ़ बोलोगे अंधविश्वास के, उतना ही आपको ये लोग गाली से गलौज से नवाजेंगे और कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा, आपकी सब बुराई करेंगे। इसलिए भाई जितना आपने कर दिया बहुत कर दिया, अब आगे मेरी मानो तो आप इस मुहिम से हट जाओ, बाकी आपकी मर्जी। आप बहुत ही होशियार आदमी हो और अंदर से बहुत मजबूत आदमी हो, शेर वाला जिगरा है आपका। आपने कोई बीड़ा उठाया तो सोच समझ के उठाया होगा भाई, हिम्मत है आपकी। बाकी मेरी जो सलाह थी मैंने आपको दी है। तो भाइयों आज का वीडियो बस यहीं तक था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, भाई तक पहुंच जाए और भाई की कुछ समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।